हरियाणा में निकाय चुनावों के लिए मतदान है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम सोनीपत के डीएवी स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर भी नगर निगम मेयर और पार्षद के लिए मतदान है वो शुरू हो चुका है। 8 बजे से जो मतदाता हैं वो लाइनों में लगने शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी राजीव जैन ने परिवार सहित वोट है वो किया है। मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं। अब यहाँ पर कुछ ही देर में जो लंबी लंबी कतारें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। जो युवा साथी हैं वो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने हैं वो पहुंच रहे हैं। और पंजाब केसरी भी आपसे यह अपील करता है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। उसके अलावा मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं। पुलिस के जवानों की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है और लगातार जो मतदाता है वो यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग करने हैं वो पहुंच रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें आप हमारे कैमरे पर है वो देख पा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजीव जैन, पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन वो यहाँ पर पहुंची हैं और अपने मत का प्रयोग कर वो बाहर है वो मीडिया कर्मियों को संबोधित है वो कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको तस्वीरें वो दिखा दूं। ये जो खास तस्वीरें इस लोकतंत्र के पावन पर्व पर आप देखने को आपको मिलेगी। जो दो बुजुर्ग हैं वो मत का प्रयोग कर हैं वो बाहर आ रहे हैं। देखिए मैं आपको तस्वीरें बाबूजी आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह नाम है मेरा बेटे। हाँ जी बाबूजी, मत का प्रयोग करके आप बाहर निकले हो। हाँ। स्थानीय मुद्दों को लेकर आपने मतदान है वो किया होगा। जो युवा जो बुजुर्ग अभी मतदान करने नहीं आए उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है? मेरी तरफ से सब जिसने वोट डालना चाहिए भाई, वोट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब डेमोक्रेसी के अंदर वोट नहीं तो फिर फायदा क्या? वोट नहीं डाला तो कोई मतलब नहीं है। बाबूजी आप क्या कहना चाहोगे? आपने मत का प्रयोग किया है? भाई मैं वो ही बात है, मैंने तो बोला जाता नम्र दिमाग। देखिए हम आपको तस्वीरें वो दिखा दूं। यहाँ पर जो युवा जो मतदाता हैं वो लगातार अपने मतों का प्रयोग करने हैं वो पहुंच रहे हैं और इस लोकतंत्र के पर्व में आहुति डालने का काम है वो किया जा रहा है। आपको बता दें सोनीपत में 22 वार्डों के लिए 89 जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। मेयर के एक पद के लिए 9 उम्मीदवार हैं वो अभी मैदान में हैं। देखिए मैं आपको तस्वीरें वो दिखा दूं। जो बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं हैं वो लगातार मतदान का प्रयोग कर बाहर निकल रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? मैं सर राम मनचंदा, और मैं चाहता था कि सबसे पहले वोट करूं, लेकिन यहाँ आया तो 10-15 बंदों के बाद ही मेरा नंबर आया। हमें बहुत उत्साह था कि सबसे पहले जाए। देखिए एक महिला जो मतदाता है वो भी बुजुर्ग महिला मतदाता वो भी बाहर निकली है। माता जी क्या कहना है? आज मदर डे भी है, क्या आपकी तरफ से संदेश है? संदेश क्या है भाई हम खुश हैं और बाकी वोट सारे करें। मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं। एक बार भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी राजीव जैन जी हमारे साथ मौजूद है। जैन साहब पूरे परिवार के साथ मतदान का प्रयोग किया, आपने क्या कहना चाहोगे खासकर उन मतदाताओं के लिए जो घरों में हैं? देखिए मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को जो है बहुत धूमधाम से हमें मनाना चाहिए। अपने रिश्तेदारों समेत, पड़ोसियों समेत और जो है परिवार समेत मतदान करना चाहिए। हमने तो नारा भी यही दिया था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसी को जो है प्रेरणा लेते हुए आप देख सकते हैं कि मतदान अभी शुरू हुआ है। लोग जो है घरों से निकल कर जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल ने जो उदाहरण सेट किया है उसी से प्रेरणा लेकर जो है बहुत ज्यादा मतदान जो है लोग करेंगे। दिव्यांग जैन हमारे साथ मौजूद हैं, जैन साहब के इकलौते पुत्र हैं। युवा होने के नाते क्या संदेश है वो आप युवा साथियों को देना चाहोगे? जैन मैं सभी युवा साथियों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो मतदान होता है वो एक देश की उन्नति के लिए आपका योगदान होता है और ये यूथ का सबसे ज्यादा कर्तव्य बनता है कि वो मतदान जरूर करें। स्पेशली जो 18 से 22 साल तक के जो युवा साथी हैं उन्हें अपना मतदान जरूर करना चाहिए और उनके माता पिता को उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दिव्यांग जैन के साथ साथ अब राजीव जैन जी भी ने भी अपना मत का प्रयोग है वो किया है। मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं। जो बुजुर्ग खासकर अब जो बुजुर्गों में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक युवा चेहरा मौजूद है। आपका क्या नाम है? और जो युवा साथी हैं वो मत का प्रयोग करने नहीं निकले उनको आपकी तरफ से क्या संदेश? मैं ये कहना चाहूंगी कि सबको आना चाहिए और जिसको आपका मन करे उसको करो वोट। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को ही करो, पर आओ क्योंकि ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। करना चाहिए सबको एक्सरसाइज। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, तो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना चाहिए।
देखिए मैं आपको तस्वीरें वो दिखा दूं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन हमारे साथ मौजूद है। मैम, परिवार समेत वोट है वो आपने किया है, क्या कहना चाहोगे? जो युवा, जो बुजुर्ग, जो महिलाएं अभी घरों में हैं, पहले मतदान फिर जलपान का जो सरकार संदेश भी देती है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं सोनीपत की समस्त जनता को कहना चाहती हूँ कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में ये चुनाव जो होता है एक यज्ञ की तरह से होता है, जिसमें सबकी आहुति, वोट रूपी आहुति जरूर डलनी चाहिए। इसलिए मैं सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से अपील करना चाहती हूँ कि आप वोट का प्रयोग करें और घरों से निकलकर वोट कास्ट करें। और दूसरा, ये स्थानीय निकाय विभाग के चुनाव है, कोई सरकार बदलने के चुनाव नहीं है, तो इसलिए विकास को प्राथमिकता पर रखते हुए हमारी जो भी सत्ता में सरकार है उनको वोट करने का काम करें और सोनीपत के विकास में उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, ताकि वो हक से जैन साहब के पास आए। जरूर मैं आपको क्या जीत आपकी पक्की आप दावा कर रहे हो? क्योंकि जैन साहब का ये वीडियो है वो वायरल हो रहा है। देखिए, जैन साहब का वीडियो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैन साहब ने कहा है सबसे पहले हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए हम भी वोट मांगेंगे। और साथ में ये भी कहा है कि अगर पार्टी का कैंडिडेट के अलावा दूसरा पार्षद आता है तो मैं खुद पार्षद बनकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा, प्रमुखता से खड़ा। मैम, कांग्रेस और विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि जैन साहब का घमंड है, वो बोल रहा है। नहीं, जैन साहब का घमंड नहीं है, जनता का प्यार है जो बोल रहा है। देखिए, कविता जैन पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद थी, साफ तौर पर कह रही हैं कि राजीव जैन जी का जो बयान है वो सही है और इस वक्त जितने भी बूथ केंद्र है वहां पर लंबी लंबी कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। युवा और जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो सुबह के समय लाइनों में लगकर अपने मत का प्रयोग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। मैं हूं सनी मलिक।